नमस्कार, मैं हूं अजय। आप सभी खबरों में बताएं आपको, आगे बढ़े हम उससे पहले अयोध्या की खबरों के लिए रुख करते हैं अपने अयोध्या न्यूज सेंटर का। शुक्रिया अजय। तो फिलहाल इस स्टूडियो में स्वागत। ये स्टूडियो स्पेशल अयोध्या के लिए ही तैयार किया गया और बता दें कि अब बस 15 घंटे का और इंतजार और 500 सालों का जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है। और उस संकल्प के पूरा होने के मौके पर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या में दीपावली की सी स्थिति बनी हुई है और अयोध्या नगरी में सिर्फ राम की पैड़ी पर 1.25 लाख दिए जलाए गए और कुछ ऐसा ही उत्साह पूरे भारतवर्ष में नजर आ रहा है। पूरा भारतवर्ष जो है वो राममय हो चुका है। तो इस बुलेटिन में अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जो कि नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या, लेकिन आज शाम उन्होंने अपने दिल की बात, अपने मन की बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। वो इस मौके पर अयोध्या नगरी में नहीं हो सकेंगे, लेकिन वो बहुत खुश हैं। तो सुनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा, किस तरह से अपने मन की बात उन्होंने रखी है। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा
जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। लालकृष्ण आडवाणी जो कह रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया और साथ ही ये भी उस बात का भी जिक्र किया, उस वक्त का भी जिक्र किया जब राम रथ लेकर वो निकले थे और इस रथ यात्रा ने इस आंदोलन को बहुत तेजी, बहुत गति दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं, शिलान्यास की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से दीपोत्सव का भी आरंभ किया और पूरे देश में उत्सव सा माहौल बना हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम से लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम योगी आदित्यनाथ का। पीएम कल 12:40 पर अभिजीत मुहूर्त में शिलान्यास करेंगे। और अब इस वक्त अयोध्या से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज अयोध्या से जुड़ी जो 10 बड़ी खबरें हैं उसमें सबसे ऊपर है अयोध्या में दीपोत्सव। और ये तस्वीर ऐसी जिस पर निगाहें पूरी दुनिया की। राम की पैड़ी पर 1.25 लाख दिए जलाए गए। साथ ही अयोध्या के अलग अलग गली मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों के बाहर भी दिए जलाए। देश में जगह जगह दिवाली सा नजारा बन गया। न सिर्फ अयोध्या में बल्कि काशी, मथुरा, मेरठ, हर जगह से दीपोत्सव की तस्वीरें सामने आई और जगमग हो उठा पूरा उत्तर प्रदेश और साथ ही देश ही। जगमग हो गई राम की नगरी अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर सबसे पहले दीपोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने वहां पर दिए जलाए, जिसके बाद देश में जगह जगह दीपावली मनाई गई। राम मंदिर निर्माण की खुशी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बाबा रामदेव भी अयोध्या में मौजूद हैं। पवन सिंघल होंगे भूमि पूजन के मुख्य यजमान। कल पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए इकबाल अंसारी वहां मौजूद होंगे। इकबाल अंसारी रामचरितमानस भेंट करेंगे प्रधानमंत्री को। साथ ही राम नामी वस्त्र भी उन्हें भेंट करेंगे, अंग वस्त्र भेंट करेंगे और इस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे इकबाल अंसारी। रामचरितमानस इस दौरान इकबाल अंसारी भेंट करने वाले हैं। तो इंतजार बस अब कल का है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। और ये सीएम के आवास की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, लखनऊ वाले आवास की, जहां पर उन्होंने न सिर्फ दिए जलाए बल्कि आतिशबाजी भी हुई है। लखनऊ में दिवाली सा नजारा, दीपावली से भी ज्यादा कह सकते हैं कि उमंग, उत्साह इस वक्त लोगों के मन में नजर आ रहा है और वही तस्वीरों में भी झलक रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 500 साल पहले का जो संकल्प वो पूरा होने जा रहा है। और अब आपको बता दें, दिन ढलने के बाद आज अयोध्या बदली बदली सी नजर आई। अयोध्या वैसी अयोध्या नहीं दिखी जो 2 दिन पहले तक नजर आती थी। हर तरफ तस्वीर देखिए जरा, ये क्या भव्य नजारा है। दियों से जगमग हो उठी राम की पैड़ी और न सिर्फ दियों बल्कि रंग बिरंगी लाइट से भी पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। 1.25 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए गए। दुधिया रोशनी से 4 चांद यहां पर इसकी खूबसूरती में लग गया। और 50 जगह, 50 स्थल पूरी अयोध्या नगरी में ऐसे हैं जहां पर भव्य आयोजन हो रहा है, भव्य तैयारी हो रखी है। यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं, फूलों से रंगोली बनाई जा रही है। और इन 50 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कल पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, खासकर उस वक्त जबकि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना हो रही होगी। अलौकिक अयोध्या का आज ये नजारा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के आह्वान के बाद अयोध्या के राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से वृहद दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में दिए जलाए गए हैं राम की पैड़ी पर। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ की धारा को अविरल बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और राम जन्मभूमि विवाद हमेशा के लिए खत्म होता है। और कल वो दिन आने वाला है जब राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। कल पीएम मोदी खुद भूमि पूजन करेंगे। तो हर खास से लेके अयोध्या का आम आदमी भी इस दीपोत्सव में शामिल है। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के ही कुछ बाशिंदे हैं।
आप कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? अरे सर, हम लोग इतना खुश हैं। बचपन में मैंने कार सेवा में भी देखा है। कार सेवा मैं छठवीं में पढ़ता था, जब मैं बोझ नहीं उठा सकता उस टाइम पे कार सेवकों का सम्मान किया, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। आज ये खुशी हम लोगों को इतना फूले समा रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हुआ है। पूरे विश्व का हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। और हमारी अयोध्या नगरी का तो कहना ही क्या, जैसा लग रहा त्रेता युग आ गया है। भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। आज वो खुशी, वो हर्षोल्लास है कि हम लोग अपनी बयां नहीं कर सकते हैं। मैं बचपन का वो दृश्य देखा हूँ जब यहीं पे गोलियां चली थी, खून रंगे गए थे। आज दृश्य देख रहा हूँ कि जगमग अयोध्या, त्रेता युग आ गया है, राम राज आ गया है। पिछली सरकारों ने बहुत इसकी अवहेलना की, लेकिन आज हमारी देश की सरकार, राज्य की सरकार जिस तरह से अयोध्या को एकदम राम राज्य ला दिया है, अयोध्या को सजा दिया है, अयोध्या को सुंदर बना दिया है। अयोध्या आज खुशहाल है, स्वर्णिम है, और यह स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा यह दिन। ये अयोध्या के लोगों के वचन है, उनको खुद ऐसा महसूस हो रहा है और आप खुद ये नजारा देख सकते हैं। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। अयोध्या वासी किस कदर खुश हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, और खुश हो भी क्यों ना। आखिर इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि अयोध्या की खूबसूरती कैसे निखर कर आई है। अयोध्या शुरू से ही राम की जन्मभूमि रही है, अयोध्या शुरू से ही राम की ही नगरी रही है, लेकिन अब जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये उत्साह को बढ़ाने वाली है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास की, जहां पर उन्होंने दिया जलाया, दीपोत्सव की शुरुआत की और आतिशबाजी भी की, जिसके बाद सीएम ने पहले ही अपील की थी कि 4 अगस्त की शाम दिवाली सा नजारा हर तरफ होना चाहिए। लोगों से उन्होंने अपील की थी कम से कम 5 दिए अपने घर के आगे जरूर वो जलाएं, और इस अपील के बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश के लोग अपने घर के बाहर दीप जलाते नजर आए। और ये दो तस्वीरें सीएम आवास की, एक दिवाली की, एक दिया जलाने की, और दूसरी आप आतिशबाजी की देख पा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन लखनपुरी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव मनाया है। ये सीएम आवास की सजावट हम देख सकते हैं कि किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। चारों तरफ मुख्यमंत्री आवास के सजावट की गई है और पूर्ण जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना है। कल प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और उससे एक दिन पहले ये जश्न मनाया जा रहा है। तो केवल अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। आह्वान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि हर व्यक्ति 5 दिए अपने घर में जलाए। लोग घरों में दीपक जलाएंगे और मुख्यमंत्री अपने आवास पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आवास के बाहर का ये नजारा है कि चारों तरफ सजावट कर दी गई है और पूरे लखनपुरी में मुख्यमंत्री की शुरुआत के बाद एक तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न का माहौल है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने की खुशी में अयोध्या तो जगमग हो ही उठी है, दूसरी जगहों पर भी दीपोत्सव सा ही नजारा है। चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। अयोध्या, मथुरा, मेरठ और वाराणसी की हर तरफ आपको एक साथ जगमग नजर आ रहा होगा। पूरा शहर रोशन हो उठा है। अयोध्या की तस्वीर तो लगातार आप न्यूज 18 पर देख ही रहे हैं। मथुरा, वाराणसी और मेरठ से भी हमारे सहयोगी आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो कि ठीक 5 अगस्त से पहले की है। 15 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब भूमि पूजन होगा, और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।